आज के प्रसंग में श्री भरत जी कहते हैं, श्री राम वल्कल वस्त्र पहनते हैं, कंद मूल फल खाते हैं, पत्तों के बिछौनों में सोते हैं, पेड़ों के नीचे रहते हैं, सर्दी गर्मी सभी ऋतुओं के कष्ट सहते हैं। यह जानकर मेरी छाती फटी जाती है। सारी अयोध्या छिन्न भिन्न हो गई है। सभी लोग संताप में हैं, जिसका कारण मैं हूँ। यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने सुख माना और कहा, अब आप विषाद छोड़ दीजिए। अब हम जो कंद मूल फल दें उसे आप स्वीकार करें। इस पर भरत जी ने कहा, आप जो भी करेंगे हम सिर धरकर ग्रहण करेंगे। मुनि भरद्वाज जी ने सोचा, मैंने बहुत बड़े आदमी को न्योता दिया है। तब उन्होंने अपनी रिद्धि सिद्धियों का आवाहन किया। रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं और उन्होंने बहुत सुंदर कमरे दिए। उसमें खाने पीने की उत्तम व्यवस्था की, जिसे देखकर देवतागण भी ललचा गए। सबके मन के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया। मुनि ने तपबल से थोड़े समय में ही सबकी पहुनाई की। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी ध्यान पूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुस पात, बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। एहि दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि कुरोग कर औषधु नाही, सोध्यों सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तेहि हमार हित कीन वसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया। उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी यहु कुठाठ तेहि ठाटा, घाल से सब जग बारह बाटा। मिटई को जोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाए। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाठ बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोचु बिसेखी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनिवर कहेउ,
अतिथि प्रेम प्रिय होहु, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहु। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही ये सोचू, भयो को अवसर कठिन संकोचू। जान गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरिया सुकरिए तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन्ह भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कहीं तिन सिर नाई, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल ले आओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिद्धि अनिमादिक आई, आयस हो इसु करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिद्धि सिर धरि मुनिवर बानी, बड़ भागिनी आपु ही अनुमानी। कहा ही परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करिए सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचे रुचिर ग्रह नाना, जही बिलो के बिल खाही विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीन है, जोगवत रहा ही मन दीन है। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते हैं। सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही।
प्रथम ही वास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुच जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरिस परिजन भरत कहूँ, ऋषि यस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।